नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टू व्हीलर सेक्टर के जो कंपनीज है दोस्तों, उनका नवंबर में कैसा परफॉर्मेंस हुआ पिछले साल के नवंबर के हिसाब से। और साथ ही यहाँ पर दोस्तों पूरे साल का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, अब तक के पूरे साल का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, उसको भी देखेंगे। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। तो दोस्तों पहला कंपनी जो है बजाज ऑटो लिमिटेड, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। जब भी आप फंडामेंटली कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके का आ रहा है, जो सेल्स है, बिक्री है, वो किस तरीके के हो रहे हैं, उसमें अप मूव है या डाउन मूव है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो इसलिए ये सब चीज में नजर बना के रखना चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा हर महीने आपको अपडेट करने का कि किस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला कंपनी बजाज ऑटो लिमिटेड, मार्केट कैप 93,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लार्ज कैप श्रेणी का स्टॉक है। अगर आप सीएजीआर भी देखेंगे तो यहाँ देखिए दोस्तों, 10 साल में इसने 7% का सीएजीआर दिया है, 5 साल में 6% का, 3 साल में जीरो है, वहीं आपको 1 साल में 3% का सीएजीआर दिखेगा। सीएजीआर हिसाब से आपको उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा, मगर अगर आप कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो मार्च 2009 से देखिए 536 करोड़ से बढ़ते बढ़ते अभी फिलहाल ये 5212 करोड़। तो 11 साल में दोस्तों इसने अपने जो नेट प्रॉफिट है उसको 10 गुना बढ़ा दिया है। अब दोस्तों चलते हैं इस बार का किस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बजाज ऑटो का मैंने खोल लिया है सेल्स के नंबर्स। यहाँ देखेंगे, अगर टू व्हीलर्स, हम लोग सिर्फ टू व्हीलर्स का बात कर रहे हैं दोस्तों, तो टू व्हीलर्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए नवंबर 2019 में 1,76,000 यूनिट्स बिक्री हुए थे, सेल हुए थे। वहीं इस बार दोस्तों 1,88,000। तो यहाँ पर आपको क्लियरली 7% का जंप दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत अच्छा बात है। एक्सपोर्ट्स का अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट्स में भी यहाँ पर जंप है। पिछले बार देखिए 1,67,000 हुआ था, वहीं इस बार 1,96,000। तो यहाँ पर भी आपको बहुत बड़ा जंप दिखेगा। और परसेंटेज वाइज दोस्तों यहाँ पर 18% का जंप है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो दोस्तों 12% का जंप कंपनी ने निकाल के दिया है। तो नवंबर में यहाँ हम लोग को क्लियरली पता लग रहा है कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर पूरे साल के हिसाब से देखेंगे, यानी अप्रैल से जो साल शुरू हुआ, अप्रैल 2020 से लेके नवंबर 2020 तक, अब तक कितना का परफॉर्मेंस हुआ है उस हिसाब से देखेंगे तो आपको डाउनफॉल दिखेगा। 23% का डोमेस्टिक में आपको डाउनफॉल दिखेगा, वहीं एक्सपोर्ट्स में 18% का डाउनफॉल दिखेगा। अब दोस्तों ये चीज आपको समझना पड़ेगा, अप्रैल मई जून लॉकडाउन का इफेक्ट था, तो उसी के चलते आपको इतना बड़ा यहाँ पर डाउन दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों चार्ट की तरफ चलते हैं कि यहाँ पर क्या मौका बन सकता है कि नहीं। तो अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे इस स्टॉक को, तो लगातार इसमें एक अप ट्रेंड का मूव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए कंपनी ने अपने आप को कंसोलिडेट किया और उसके बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट का पोजीशन मिल गया है दोस्तों। ये वाला जो लेवल था दोस्तों 3119 का जो लेवल था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था। और जब भी ये रेजिस्टेंस पार हुआ, यहाँ पर देखिए जबरदस्त तेजी, अभी ये 3242 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि ये कहाँ तक जा सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट रेजिस्टेंस का जो लेवल दिखाई दे रहा है वो है 3300, और उसके बाद 3400 का लेवल दिखाई दे रहा है। तो अगर 3300 पार करता है तो ये नेक्स्ट आपको 3400 तक दिखाई दे सकता है। अगेन, मैं किसी को यहाँ पे बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा यहाँ पर, क्योंकि नंबर्स में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंपनी दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प, अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी इन इंडिया। 62,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप सीएजीआर देखेंगे तो यहाँ देखिए 10 साल में 5%, 5 साल में 4%, 3 साल में आपको नेगेटिव दिखाई देगा, वहीं एक साल में दोस्तों 29% का इसने सीएजीआर दिया है। नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए मार्च 2014 से दिखा रहा है 2103, और इस बार दोस्तों मार्च 2020 में इसने 3638 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट निकाल कर दिखाया था। तो हाँ, जंप है, इंप्रूवमेंट कंपनी लाने का कोशिश करिए, मगर उतना बड़ा जंप नहीं है जिस हिसाब से बजाज में आपको देखने को मिला। अब दोस्तों इसके परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो यहाँ अगर देखेंगे दोस्तों मोटरसाइकिल सेक्टर में पिछली बार देखिए 4,79,000 यूनिट्स यहाँ पे बिक्री हुए थे मोटरसाइकिल, और इस बार देखिए 5,41,437। तो यहाँ पर देखिए 4,79,000, 5,41,000, तो यहाँ पर बहुत बड़ा जंप आपको देखने को मिल रहा है। और अगर आप स्कूटर सेक्शन में देखेंगे तो 37,000, वहीं इस बार देखिए 49,000। तो यहाँ पर भी आपको 12,000 यूनिट्स का जंप दिखाई दे रहा है। तो परफॉर्मेंस वाइज यहाँ परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है। अगर आप एक्सपोर्ट्स भी देखेंगे दोस्तों, पिछले बार देखिए टोटल ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हुआ था 10,781, वहीं इस बार देखिए 15,000। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स में भी बहुत बड़ा जंप करके दिखाया है। अगर दोस्तों ओवरऑल देखेंगे, यानी अप्रैल से लेके नवंबर तक का अगर आप देखेंगे तो वहीं आपको ड्रॉप दिखाई देगा। टोटल पिछले बार डोमेस्टिक का अगर देखेंगे तो दोस्तों हुआ था 45,34,000, वहीं इस बार 36,78,000। और एक्सपोर्ट्स अगर देखेंगे तो पिछले बार हुआ था 1,15,000, वहीं इस बार देखिए
सिर्फ 97,000। तो ड्रॉप है ओवरऑल ईयर में, मगर अगेन आपको ये समझना पड़ेगा कि अप्रैल से लेकर जून तक का क्वार्टर बहुत खराब गया था। अब दोस्तों चार्ट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इसके चार्ट को देखेंगे तो 2017 से इसमें लगातार डाउन ट्रेंड है। जब से ऑटो सेक्टर में मंदी आया है तब से इसमें भी एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, मगर अभी फिलहाल जिस तरीके का यहाँ पे मूव बना के कंपनी ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रही है, यहाँ एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है, ये अप ट्रेंड में आने का यहाँ पर पोजीशन बन सकता है। तो कोविड के ड्रॉप के बाद अगर इसका मूवमेंट देखेंगे तो लगातार इसमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे कंसोलिडेशन होते होते ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और अभी फिलहाल दोस्तों ये कंसोलिडेशन के पीरियड से गुजर रहा है। मगर अगेन ये 3400 वाला जो लेवल है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी एक बार 3400 का लेवल में इसका एक रेजिस्टेंस देखने को मिला, और इस बार भी दोस्तों ये 3400 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3400 का लेवल पार होता है तो यहाँ पर तेजी और देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल नंबर्स में इंप्रूवमेंट आया है, तो हो सकता है आपको ये तेजी देखने को मिले। चलते हैं दोस्तों अगले शेयर की तरफ। तो दोस्तों अगला कंपनी है यहाँ पर आइचर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड जो बनाती है, बहुत पॉपुलर कंपनी है। 69,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जबरदस्त। इसका तो सीएजीआर दोस्तों जबरदस्त है। अगर यहाँ देखेंगे 10 साल में 35% का सीएजीआर, 5 साल में 9% का, 1 साल में 17% का, और अभी दोस्तों स्प्लिट के बाद ये सबके रेंज में आ चुका है। इससे पहले इसका प्राइस बहुत हाई था, तो बहुत लोग यहाँ पर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते थे, मगर अभी जिस प्राइस पे चला है, बाकी जितने भी ऑटो कंपनीज है, जैसे आपने बजाज देखा, हीरो मोटर कॉर्प देखा, अभी फिलहाल आईएचआर मोटर्स भी उसी रेंज में आ गया है। हाँ, वो लोग 3000 के रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, अभी फिलहाल ये 2500 के रेंज में है। तो जबरदस्त कंपनी है दोस्तों। इसका फिगर्स देख लेते हैं किस तरीके का परफॉर्मेंस आया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग सिर्फ टू व्हीलर्स के बारे में बात करेंगे। आईएचआर मोटर्स कमर्शियल व्हीकल भी बनाती है, उसके बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने दो कैटेगरीज में रखा है। पहला वाला है दोस्तों मॉडल्स विद इंजन कैपेसिटी अप टू 350 सीसी। तो 350 सीसी की सेगमेंट में अगर देखेंगे तो यहाँ आपको जंप दिखाई देगा, 2% का जंप है। पिछले बार देखिए 56,000 हुआ था, वहीं इस बार 57,000, तो माइन्यूट सा जंप है, मगर अल्टीमेटली यहाँ पर जंप निकाल के दिखाया है। नेक्स्ट कैटेगरी जो इन्होंने रखा है दोस्तों, मॉडल एक्सीडिंग 350 सीसी, तो उसमें देखिए जबरदस्त जंप, 51% का जंप। और अगर आप दोस्तों एक्सपोर्ट वाले कैटेगरी में देखेंगे तो एक्सपोर्ट में भी यहाँ पर बढ़ोतरी आया है। पिछले बार देखिए 2100 का एक्सपोर्ट्स हुआ था, वहीं इस बार 4698 यूनिट्स एक्सपोर्ट हुए, तो एक्सपोर्ट में 122% का जंप, जबरदस्त परफॉर्मेंस है। मगर वहीं अगर आप ईयर टू डेट के साथ कंपैरिजन करेंगे, यानी अप्रैल से लेकर नवंबर तक का, तो आपको सब में ड्रॉप दिखाई देगा। कारण आपको ऑलरेडी पता लग गया होगा। अब दोस्तों चार्ट की तरफ चलते हैं। कुछ दिन पहले ही इसका रिजल्ट निकल कर आया था, परफॉर्मेंस में तो गिरावट आया था, और वहां पे मैंने दोस्तों 2600 का टारगेट लेकर चलने को कहा था नेक्स्ट एक क्वार्टर के लिए। अभी फिलहाल कुछ ही दिनों में 11-12 तारीख को मैंने वो वीडियो बनाया था नवंबर के, विद इन अ मंथ यहाँ पर दोस्तों 2600 का लेवल तो इसने टच कर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों परफॉर्मेंस तो अच्छा हुआ है कंपनी का, तो आगे क्या लेवल बन सकता है दोस्तों, वो देखने वाला चीज होगा। हाँ, यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, मगर अभी मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ आपको कंसोलिडेशन शायद देखने को मिल सकता है। अगर कंसोलिडेशन ना देखने को मिले तो नेक्स्ट ये दोस्तों 2800 से लेके 2900 के रेंज तक जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी टीवीएस है। तो टीवीएस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। 23,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। टीवीएस मोटर कंपनी ये टू व्हीलर्स में भी इन्वॉल्व है, एज वेल एज दोस्तों थ्री व्हीलर्स भी मैन्युफैक्चर करती है, मगर हम लोग फिलहाल सिर्फ टू व्हीलर्स के बारे में बात करेंगे। 500 के प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है। अगर इसका सीएजीआर देखेंगे तो देखिए दोस्तों 10 साल में 20%, 5 साल में 12%, और लास्ट एक साल में यहाँ पे 7% दिखाई दे रहा है। 3 साल में आपको नेगेटिव 12% का दिखाई देगा। 3 साल से मंदी चल रहा है, तो उसी का इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर आप यहाँ पे दोस्तों इसका प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो मार्च 2019 में देखिए नेगेटिव में था। अगर आप मार्च 2020 में भी देखेंगे तो 34 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया था। वहां से अभी बढ़ते बढ़ते ये 625 करोड़ लास्ट मार्च 2020 में इसने डिक्लेयर किया है। अगर इसका परफॉर्मेंस देखेंगे दोस्तों तो टू व्हीलर सेक्टर में देखिए सेल्स ग्रू बाय 25%, रिकॉर्डिंग 3,11,590 यूनिट्स, अगेंस्ट पिछले बार जो था पिछले साल नवंबर में 2,49,000। तो यहाँ पर बड़ा जंप आपको देखने को मिल रहा है। और उसको छोड़ के दोस्तों अगर सिर्फ आप डोमेस्टिक देखेंगे तो डोमेस्टिक में देखिए दोस्तों 30% का इसने जंप निकाल के दिखाया है। पिछले साल डोमेस्टिक में हुआ था 1,91,000 यूनिट्स, वहीं इस बार 2,47,000 यूनिट, तो डोमेस्टिक में इसने 50,000 यूनिट ज्यादा यहाँ बेचा है। सिर्फ अगर मोटरसाइकिल का देखेंगे तो मोटरसाइकिल सेक्टर में दोस्तों देखिए 26% का यहाँ पर आपको जंप दिखाई देगा। वहीं अगर स्कूटर्स में देखेंगे तो स्कूटर्स में भी 26% का जंप है। तो दोनों ही इन्होंने लगभग एक ही लेवल पे बेचा है, एक ही लेवल का यहाँ पर जंप निकाल कर दिखाया है। और अगर आप एक्सपोर्ट्स में देखेंगे तो टू व्हीलर एक्सपोर्ट्स में दोस्तों 10% का यहाँ पर ग्रोथ निकाल कर दिखाया है। तो टीवीएस ने भी यहाँ पर जबरदस्त अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 25-30% का यहाँ पर जंप निकाल कर दिखाया है। चार्ट की तरफ चलेंगे तो यही देखिए दोस्तों 2018 से इसका जो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, फिलहाल यहाँ से निकलने का तो कोशिश कर रहा है। कोविड के ड्रॉप के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक लंबे स्ट्रेट लाइन में देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक अप ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो दोस्तों ड्रॉप के बाद कंसोलिडेशन, फिर यहाँ पर तेजी,
फिर ड्रॉप, एक प्रॉपर ये एक अप ट्रेंड बनाते बनाते ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी फिलहाल ये दोस्तों कंसोलिडेशन के लेवल से निकल के ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, मगर अगेन यहाँ पे दोस्तों 500 के लेवल में एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और उसको छोड़ के भी दोस्तों थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो आपको 530 के लेवल में भी एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे दोस्तों मार्केट में तेजी आता है, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर सेल्स में बढ़ोतरी करके दिखाया है, तो तेजी अगर देखने को मिलता है तो ये शायद 520 से लेके 560 के लेवल तक जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।